मैं आपसे पूछूंगी बृजमोहन जी, आज क्या हुआ, कैसे घेरने की कोशिश की गई? मनोज तिवारी जी जो कह रहे हैं कि महिला सांसद एक तरह से हमला करने के लिए आ रही थी प्रधानमंत्री पर। ये आवाज जा रही है? बृजमोहन जी आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ आ रही है जी बताएं। आ रही है जी बताएं। बृजमोहन जी, क्या वहां पर एक बॉयकॉट करने की, प्रधानमंत्री को एक तरह से घेरने की तैयारी हो रही थी आज संसद में? देखिए, ये बहुत शर्मनाक दृश्य वहां पर उपस्थित हुआ। हाँ। कि प्रधानमंत्री जी की कुर्सी के पास में आकर और महिला सांसदों ने उस कुर्सी को घेर लिया। और मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की प्री प्लान योजना थी कि प्रधानमंत्री जी को भाषण देने से रोकना है या उनके ऊपर में हमला करना है। और ऐसी परिस्थिति पैदा करना किसी भी सदन में, ये पूरी सदन की अवमानना है और इसलिए उनके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाना चाहिए और ये लोकतंत्र का अपमान है। आप जो बात कह रहे हैं सुखदेव जी, पीएम को बोलने से रोको, ऐसा घेराव करो, तख्तियां लेकर पहुंच जाओ कि वो अब जवाब भी ना देने के लिए संसद में आए। क्या हो रही थी ये प्लानिंग? मैं एक चीज बता दूं, ये बुक है, रूल बुक है, जिसके तरह सदन को व्यवस्थित की जाती है जी। ये संसद है, कोई सेंसर बोर्ड नहीं है। हाँ। लीडर ऑफ अपोजिशन को दबाया जाता है अगर उन बातों को कहना चाह रहे थे, और वो ऑथेंटिकेट भी उन्होंने किया है। कोई गोपनीय दस्तावेज नहीं था, ये डरी हुई सरकार है। और ये मैं बता दो, संसद में अगर सच बोलना ही अगर मैं सोचता वो इन्होंने किया है। एक बात मैं आज वो गलत बोल रहे हैं। जिस समय वो पहले दिन भाषण देने खड़े हुए, तब तक उन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया था। उन्होंने स्पीकर साहब ने, अच्छा एक एक करके मैं सुखदेव जी सुनिए जो एलओपी के बोलने, सुखदेव जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, एलओपी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलना था, वो क्या बोल रहे थे नरवणे जी की किताब पर। सुनिए, वो बोल रहे थे नरवणे जी की किताब पर, इसीलिए उन्हें रोका गया। इसका मतलब ये कि आप पीएम को नहीं बोलने दे, घेराव प्लान बना ले संसद में। मैं बात सुनिए, मैं एक बात करूं, क्या नरवणे जो आर्मी चीफ था, क्या कोई गोपनीय दस्तावेज है क्या? हाँ। डरी हुई सरकार जो है वो हमारे स्पीकर के कंधे पर रख के बंदूक चलाना चाह रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार पारदर्शिता होता है, और संसद की निगरानी जो है वो हमारे सुरक्षा को देखती है। चुप्पी सुरक्षा नहीं होती है। संसद में सच बोलना क्या पाप है क्या? और ये अफवाह नहीं, प्रकाशित, ये अफवाह नहीं है, ये प्रकाशित रिकॉर्ड है। ये बताएं पहले कि क्यों नहीं हमारे एलओपी को बोलने दिया गया? नहीं, एक मिनट, तो ये वो वाली एलओपी को नहीं बोलने देंगे, हम पीएम को नहीं बोलने देंगे। भाई बृजमोहन जी वो कह रहे हैं एलओपी को बोलने नहीं दिया, हम पीएम को नहीं बोलने देंगे। यही हुआ ना? नहीं, एलओपी को बोलने से नहीं रोका गया। उन्हें कहा कि जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, हाँ। उसको आप यहाँ पर कोड नहीं कर सकते। अगर आपको कोई आरोप लगाना है तो आपको उसको ऑथेंटिकेट करना चाहिए और उसको लोकसभा अध्यक्ष जी को लिख कर देना चाहिए। अगर वो प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी पर आरोप लगाना चाहते हैं तो सदन की नियम परंपराओं से चलता है। सदन एलओपी की मनमर्जी से आज की तस्वीर पर बात करना चाहती हूँ। देखिए, आप दोनों व्यवस्था है, आप दोनों संसद में मौजूद थे। मैं अपने दर्शकों को जरा समझा दूं, जब ये तस्वीर घटित हुई है, सर आप दोनों माननीय सांसद हैं, मेरी गुजारिश है जरा ऐसे बात रखें कि लोग समझ पाए। नेता बृजमोहन जी एक सेकंड, आज वहां पर मारपीट की स्थिति, बृजमोहन जी, बीजेपी की महिला सांसद भी आगे बढ़ रही थी, उनको हमारे नेताओं ने रोका। वो ये कह रहे हैं, देखिए ये जो तस्वीर आई है, ये महिला सांसद आगे बढ़ रही थी और ये मनोज तिवारी का बकौल मनोज तिवारी वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ ऐसा लग रहा था कि महिला सांसद इस तरह आगे आ रही थी कि वो हमला करने की मुद्रा में थी। अब ये बताइए मुझे, क्या ये तस्वीर ये देश की संसद के लिए अच्छी तस्वीर है सुखदेव जी? मैं एक बात बोल, मेरी बात सुनी जाए, मैं जो भी, हेलो, हाँ बोलिए ना, मेरी बात सुनी जाए। एक चीज को कोई भी डॉक्टर
डॉक्टर जब इलाज करता है तो पूरा डायग्नोसिस करता है, आप उस तथ्य पे क्यों नहीं जा रहे? ये हालात किसने पैदा किया? सवाल से कौन भागा? सच बोलने से कौन डरा? कौन असहज हुआ? राहुल जी अगर सच बोलना चाहे तो सत्ता असहज हुई और सरकार असहज हुई। हम लोग तो चाहते सम्मान करते हैं, लेकिन सम्मान कोई एक हाथ से नहीं होता है। संसद जो है, मैंने कहा आसन जो है उस संविधान का होता है, आसन सरकार का नहीं होता है। इसलिए मैं अग्रवाल जी हमारे सीनियर आदमी है, मैं उनका सम्मान करता हूं। मैं तो यही कहता हूं, लोकतंत्र और सदन जो है परंपराओं से चलती है। तो अब नहीं चलेगा क्या? अब मुझे बताइए अब क्या होगा? बृजमोहन जी जरा आप बताइए क्या होगा अब संसद में? आप लोगों को क्या डर है? कल राज्यसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री। देखिए, संसद को नहीं चलने देना, एलओपी को बोलने के लिए कहा गया, परंतु एलओपी बोले नहीं, 3 बार सदन को स्थगित किया गया। उन्हें कहा गया कि अगर आपके पास में किताब है तो आप उसको इंटरप्रेट करके आप सदन के पटल पर रखिए। उन्होंने नहीं रखा, परंतु ये दुर्भाग्यजनक है कि राष्ट्रपति जी को धन्यवाद ज्ञापन के प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री जी को बोलने से रोका। शासन के पास में ऐसी सूचना थी कि कांग्रेस के लोग सदन की कार्रवाई में हंगामा कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं, अभद्र स्थिति पैदा कर सकते हैं, और वो सूचना सही साबित हुई कि प्रधानमंत्री की कुर्सी तक उनका स्थान राइट, उनका स्थान लेफ्ट साइड में है, वो राइट में कैसे आ गई? वो सत्ता पक्ष की बेंच तक कैसे पहुंच गई? प्रधानमंत्री की कुर्सी तक कैसे पहुंच गई? वो तो लोकसभा स्पीकर ने मार्शल का उपयोग नहीं किया, मार्शल का उपयोग करके भी उनको रोका जा सकता था, परंतु ये सदन के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि अभी तक हमारे स्पीकर साहब ने सबको साथ में लेकर, विपक्ष को भी पक्ष को भी साथ में लेकर सदन को चलाया है, और उनका लंबा अनुभव है पिछले 6 साढ़े 6 साल का, और इसलिए सदन में आज कोई बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। इसके लिए तो मैं नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि सदन में बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। नहीं, एक मिनट, संसद में बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, कह रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल। सांसद है वो कोई हमारे ये क्रिमिनल्स हैं क्या, जो आपको इतने असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? आप उनका भी अपमान कर रहे हैं। मैं तो यही आपको कहना चाहूंगा, देखिए सवाल रोकना सुरक्षा नहीं, सत्ता का डर होता है। आपको क्यों आए सब डरे हुए हैं? और मोदी जी राजनाथ सिंह के नाम लेके कर रहा हूं, आप लोग डरे हुए सरकार में शामिल हैं। आप प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ क्यों बढ़े? आप मंत्रियों की कुर्सी की तरफ क्यों बढ़े? आपका उद्देश्य क्या था? आपका उद्देश्य क्या था? आप जहां पर हैं वहां तक आप रहे, आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर क्यों आए? और गूंगी सरकार को जगाना हमारा काम था। देखिए अब 2 सांसद जो अपनी अपनी कहानी संसद की बता रहे हैं। कांग्रेस के सांसद हैं सुखदेव भगत जी, बृजमोहन अग्रवाल बीजेपी के सांसद हैं। मैं एक बड़ी खबर बता दूं कि पीएम का संबोधन टला तो राहुल गांधी ने कैसे निशाना साधा। उन्होंने कहा मैंने तो कहा था पीएम संसद में नहीं आएंगे, वो डरे हुए हैं। ये राहुल गांधी कह रहे सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। लेकिन बड़ी बात यह है जो बात अभी बीजेपी के सांसद ने कही, मैं जरा एक बार बता दूं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी जी स्टूडियो में हैं, हमारे साथ स्टूडियो में धर्मेंद्र जी हैं, धर्मेंद्र यादव जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, दीपक झा जी प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, हमारे साथ सतीश केसिंग जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही मलूक नागर जी आरएलडी के महासचिव हैं। मैं सबसे पहले शिवम आपके पास आ रही हूं, क्योंकि अभी जो सांसद साहब ने कहा वो बड़ी गंभीर बात है। बृजमोहन जी ने कहा कि एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, हमें यह लगता है, और प्रधानमंत्री का जवाब के लिए जब वो आ रहे थे उसका टलना ये अपने आप में बड़ी घटना है। सब इंतजार कर रहे थे कि वो क्या बोलेंगे, वो आए नहीं क्योंकि ऐसा माहौल बना। देखिए सुचारिता जी, सबसे पहले बिट्टू जी से शुरू हुआ ये विषय, और बिट्टू जी के सामने आपने देखा जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार हुआ। मैं एक चीज बहुत साफ कहना चाहता हूं कि पिताजी ने नरसंहार किया, बेटा भरी संसद में बिट्टू जी की तरफ पीटने के लिए भागे, उनको मारने के लिए भागे, उनका हाथ पकड़कर केसी वेणुगोपाल जी द्वारा रोका गया, उनको रोका गया, वरना वो वहां इस तरह की बातें करते। और ये क्या भाषा है, ये कौन सा सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि ये देखिए इनका चेहरा देखिए, ये गद्दार आ रहा है। मतलब ममता बनर्जी अगर कांग्रेस को छोड़कर चली गई तो गद्दार है, अखिलेश यादव ने अगर कांग्रेस को छोड़ दिया तो गद्दार है, इसके अलावा जितनी भी पार्टियां हैं तमाम लोगों ने अगर उनको छोड़ दिया तो गद्दार है, और राहुल गांधी उनको संसद में खड़े होकर गद्दार कहेंगे। और आप इस देश के सिखों को किस हद तक, ये गांधी खानदान में इतनी नफरत क्यों है सिखों के प्रति भाई? अब आता है प्रधानमंत्री जी के उस पर। एक बात मुझे बताइए, आपको जनता वोट नहीं देती, हराकर वापस भेज देती है, राज्य दर राज्य आप हार रहे हैं, आपकी स्थिति बेहद खराब है, तो अंततः आप ये करेंगे कि पार्लियामेंट में मारपीट वाली भाषा पर उतर आएंगे?
अब जब सुबह ही इस बात को तय किया गया था कि संसद में कोई भी तख्ती नहीं आएगी, कोई भी प्लाकार्ड नहीं आया होगा, संसद की जो कार्यवाही है वो स्थगित हो गई थी। अगर आप वहां पर देखें, आदरणीय प्रधानमंत्री जिस कॉरिडोर से आते हैं वहां पर 4 से 5 महिला सांसद और उसके अलावा जहां प्रधानमंत्री जी बैठते हैं वहां पर घेर कर उस पूरा प्लाकार्ड के साथ, तख्तियों के साथ बैठे हुए। क्या करना चाहते हो भाई? रैंसम लगातार आप कहते ही रहे हो इस देश का हाल नेपाल के जैसा हो जाएगा, इस देश का हाल श्रीलंका के जैसा हो जाएगा, इस देश का हाल बांग्लादेश के जैसा हो जाएगा, धमकाते भी रहे हो, डराते भी रहे हो। आज संसद में इस तरह की बातें, आपकी आर्ग्यूमेंट में कोई दम है, आकर बात कीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये इतनी भयावह स्थिति है इस देश में, सिखों को पहले नरसंहार करना, फिर संसद में, देश में, कैमरास के सामने उनकी तरफ एक तरीके से हाथ उठाकर भागना, उनको पीटने की कोशिश करना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कुर्सी की चारों तरफ घेरा बना लेना, वहां हंगामा करना, साफ दिखाता है कि जनता से ट्रस्ट, विश्वास या फिर वोट जीत नहीं सकते तो गुंडागर्दी की सारी पराकाष्ठाएं पार की। आप जो बात कह रहे हैं, दीपक जी तो मुस्कुरा रहे हैं। अब आप इसे इतना गंभीर मामला बता रहे हैं, दीपक जी मुस्कुरा रहे हैं। दीपक जी, आज बहुत से लोगों ने कहा, मैं आपको सच बता रही हूं, राहुल गांधी ने कहा मुझे बोलने नहीं दिया गया, तो बहुत से लोग अब सोशल मीडिया में भी उनके समर्थन में लिख रहे थे। लेकिन आज जो उन्होंने किया, वही सारे लोग अब उनके खिलाफ लिख रहे हैं कि ये कर क्या रहे थे। एक स्कूल बुली की तरह उन्होंने रवनीत बिट्टू को जाते हुए देखा और उन्होंने कहा अरे देखो शिकार मिल गया, और वहां पर सब लोग ठहाके लगा रहे, जब वो कह रहे ट्रेटर, आप यू विल कम बैक, आप वापस आएंगे। क्या कर रहे थे? गद्दार बोला। सुचरिता जी नमस्कार। देखिए, आज भाजपा का डर देख के ना पूरा देश खुश हो रहा होगा, पूरा हिंदुस्तान आज खुश है कि भाजपा किस कदर डरी हुई है। आप याद करिए वो दृश्य जब राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री से गले लगते हैं और एक अपनापन जताते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की भाषा क्या थी संसद भवन के अंदर? एक अकेला, क्या बोला था? एक अकेला। ऐसे ये संसद भवन की भाषा थी। नरेंद्र मोदी जी संसद भवन में बोले थे एक अकेला सब पे भारी। ये एक अकेला कौन था भाई? भाजपा पे भारी, कांग्रेस पे भारी, विपक्ष पे भारी, दुनिया में भारी, पाकिस्तान पे भारी, अमेरिका पे भारी। एक अकेला कौन है? इतनी कायरता श्रीमान प्रधानमंत्री जी अच्छी नहीं लगती। इतना चरित्र का दोहरापन देश देख रहा है। नहीं, एक मिनट। आप ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री नहीं आए बोलने के लिए, इसलिए आप इस कायर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, आप ये कायर शब्द नहीं, मैं नहीं बोलने आया, वो अलग मुद्दा है। लेकिन जो भाजपा, नहीं, मैंने तो अभी बिट्टू जी पर पूछा पहले, वो जो बर्ताव किया वो सही था। मैं प्रधानमंत्री पे भी आ रही हूँ, चीज बताइए मुझे, मुझे एक चीज बताइए, आपकी पार्टी में 365 नेता है जो बाहर से आए हैं, वो गद्दार है क्या? अलकलामा रोजाना लोगों को कहती घूमती है पता नहीं क्या क्या, पप्पू से लेकर क्या क्या राहुल गांधी को गद्दार है क्या? वो कितने सांसद आपकी पार्टी में है, वो गद्दार है क्या? शरद पवार आपकी पार्टी छोड़कर गए, गद्दार है क्या? गजब बात हो गई। और ये कैसा सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है? एक व्यक्ति वहां पर खड़े होकर कह रहे हैं राजा, ये जो रवनीत बिट्टू जी जो है उनके राहुल गांधी पुराने बॉस है, ये अपने आप को दीपक देखिए सुचरिता जी, आपके एक सभ्य डिबेट होती है, लेकिन भाजपा की जो असभ्यता है वो आपके स्टूडियो में भी झलक रही है। भाजपा बताए ना, जब तू दलाल है, तू गुंडा है, तू मुल्ला है, तू कटुआ है, किसने बोला था? रमेश बुधौड़ी ने बोला था। संसद भवन के अंदर इस तरह की भाषा किसने बोला था? दीपक जी, मैं इसी बात पर एक बार मैं सतीश मलूक जी आ गए हैं क्या? मलूक जी और सतीश जी, धर्मेंद्र जी लोग भाजपा वाले चूड़ियां पहन के बैठे हुए थे, नृत्य कर रहे थे, मुझे ये बताइए, लीडर कर रहे थे भाजपा वाले। एक मिनट सुनिए ना, मैं कह रही हूँ नहीं, भाजपा वाले ताता थैया कर रहे थे रमेश बुधौड़ी के डांस पे, भाजपा वाले नृत्य कर रहे थे वहां पे बेहला की तरह। देखिए दीपक जी, मेरा तो सवाल बड़ा सिंपल सा है। सतीश जी हैं, वो तो राजनीति इतने समय से देख भी रहे हैं, वो बता सकते हैं। मलूक जी खुद सांसद रहे इतने समय संसद के अंदर। एक सेकंड, मैं जरा बड़ी खबर भी बता दूं। मलूक जी, खबर ये आ रही है कि संसद भवन में सुबह 11 बजे विपक्ष की बैठक होगी, खड़गे के कमरे में होगी विपक्षी दलों की बैठक। अब संसद सत्र की रणनीति बनाने पर होगी बात। संसद सत्र की रणनीति कल बनाई जाएगी कि अब आगे इसे कैसे ले जाना है। तो मुझे ये बताइए मलूक जी, आपने जो तस्वीरें आज देखी हैं, प्रधानमंत्री आज नहीं आए, उनका जो जवाब देना था उन्हें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, उसे मुलतवी किया गया। अब कल वो देंगे राज्यसभा में जवाब। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आज सुबह से ही स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई, जो हंगामा और घमासान हुआ उसके बाद ये तो क्लाइमैक्स था। सुचरिता जी, सुचरिता जी, देखिए अभी सुखदेव भगत कांग्रेस के सांसद, मुझे इको हो रहा है, वापस आ रही है आवाज, ठीक कर दीजिए।
सुखदेव भगत ने अभी आपके टेलीविजन पे ये बोला है हाँ कि आज बड़ी घटना होने से बच गई। यस तो क्या ये एडमिट फैक्ट है कि ये पूरे प्लानिंग करके आए थे और एक षड्यंत्र के तहत, एक रणनीति के तहत आज इन्होंने ये काम करा? जो भी आप कह रही कल 11 बजे ये रणनीति बनाएंगे, तो क्या कल भी ऐसी रणनीति ही ये बनाएंगे? तो ये आज प्रधानमंत्री की कुर्सी के चारों तरफ जाके जो अपनी लेडीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने जो घेराबंदी करी, और सुखदेव भगत कांग्रेस के सांसद का स्टेटमेंट अगर सुने, तो क्या ये संसदीय परंपराओं को, संविधान के तहत संसद कैसे चलती है, वो नियम और कानून तो भूल ही गए, जो कि बगैर छपे हुए पार्लियामेंट में किस पे चर्चा हो सकती है, किस बात पर चर्चा नहीं हो सकती है। अब उससे भी जाके आगे प्रधानमंत्री की कुर्सी को घेर लेंगे, तो क्या हम ये माने कि ये अब बिल्कुल 100% ये मान चुके कि प्रधानमंत्री की कुर्सी ने ऐसे नहीं मिलने वाली जनता से, लोकतंत्र प्रजातंत्र से, वोट से। अब ये लेडीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आगे करके प्रधानमंत्री की कुर्सी पे क्या राहुल गांधी को ऐसे नकली तरीके से बैठाना चाहते थे, या सुखदेव जी जो सांसद कांग्रेस के हैं, उनके अनुसार क्या कोई खबर बना के, क्या माननीय प्रधानमंत्री उन्होंने एक और के बात साथ बोली है मलूक जी, जो हमारे एक सांसद साथी का हाँ। तिवारी जी का बयान आया है, हाँ। क्या उस पे ये, उन पे ये धक्का मुक्की करके कुछ ऐसा हंगामा भाई वो कह रहे थे कि महिला सांसद ऐसे घेरे हुए थी, ऐसा लग रहा था वो हमला करना चाह रही थी। ये बहुत गंभीर बात है सतीश जी, हमला करना चाह रही थी, वो ये कह रहे हैं। अभी सुखदेव जी ने क्या कहा, क्या गलत है जो पार्लियामेंट के रूल्स है उसमें, क्या गलत है अगर महिला सांसद वहां घेराव के लिए पहुंच गई? बताइए भाई, गलत है या सही है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक सड़क पर आपने डाइवर्सन देखा है ना, जब सड़क जब बनती है उसमें कोई बिगड़ जाता है तो डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो ये आपको तमाम बयानों से और जो भी आज कुछ हो रहा है, मुझे वो कुछ डाइवर्सन वाली चीज़ें नज़र आ रही है। मैं प्रधानमंत्री जी के भाषण का या राष्ट्र के नाम संदेश का इंतज़ार करूँगा। हाँ। कि जो असली मुद्दे हैं, जो बात अमेरिका के डील की है, चाहे वो कैसे ये किताब छप गई या नहीं छपी, या कौन छपवाया, कैसे बाहर निकल गया, उसमें जो जनरल नरवाने के तथाकथित दावे हैं, उस पर क्या कांग्रेसी बीच में नहीं मलूक भाई रुको, अरे रुको, कांग्रेसी अपने खिलाफ काम कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेसी वो मुद्दा देना चाहते हैं इस तरीके का? नहीं क्या कहना चाहते हो? मैं अगर नहीं देना चाहते तो कांग्रेसी हंगामा क्यों कर रहे हैं? कांग्रेसी वहां सीट तक क्यों गए? उन्होंने माहौल ऐसा क्यों बना के दिया संसदीय परंपराओं के खिलाफ? देखिए, वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं जो संसद देखिए, में मैं बोल मलूक नहीं भाई यार सकते? छोड़ो यार, देखिए मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, वो तख्तियां ली हुई थी, तख्तियां अब लगते हैं तो आप भी कांग्रेस के लगते हो, मैं ये कह रहा हूँ। ये क्या बात हुई? अरे ये इस तरह का बात करो, फिर डाइवर्सन, ये ठीक है। बीजेपी वाले डाइवर्सन में एक्सपर्ट। सही है, मैं सही है। अब मेरी बात तो पूरा होने की बात हो रही थी दो, भाई। मेरी बात तो पूरा होने दो। व्यवधान पैदा करने से कितनी दिक्कत होती है संसद में, यही तो मैं कह रहा था बस। व्यवधान के तो आप लोग किंग हैं। कांग्रेस में नहीं 2010 में आपने संसद का पूरा सत्र नहीं चलने दिया था भाजपा अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आपको पता है? अच्छा मुझे एक चीज बताइए, नहीं, मनमोहन सिंह जी 2004 से 14 के बीच में मनमोहन सिंह जी के चारों तरफ कौन सा घेरा हुआ बताइए? हाँ हमने हंगामा किया, हमने हंगामा, इसमें कोई दो राय नहीं है। संसद सत्र में खूब व्यवधान उत्पन्न किया, लेकिन चर्चा हुई है क्या हो रहा है भाई? अच्छा चाहते हो किसको गद्दार कहा हमने?